रितिका की इतनी फिक्र? क्यों तुम्हें इतनी बेचैनी हो जाती? अगर तुम उसकी ऐसी हेल्प करते रहोगे तो उससे तुम्हारी हेल्प की आदत हो जाएगी, वो डिपेंडेंट हो जाएगी तुम पर। अरे तो दोस्ती में ऐसा ही होता है शानी, जहाँ एक दोस्त हमेशा दूसरे दोस्त की मदद करता है। रणवीर, वो तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं है। What? I mean, रणवीर, ये बात तुम भी जानते हो कि वो तुम्हें अपनी दोस्त से ज्यादा समझते हैं। मेरे एब्सेंस में चीजें पहले जैसी नहीं रही। तुम भले उसे अपना दोस्त समझते होगे, लेकिन उससे तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारी आदत हो चुकी है। वो तुमसे दोस्ती से ज्यादा एक्सपेक्ट करती है, और अगर तुम उसकी ऐसी हेल्प करते हैं तो उसे ये लगेगा कि तुम भी यही फील करते हो। लाइफ में कभी मूव ऑन नहीं कर पाएगी, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। जिंदगी के हर मोड़ पे तुमसे उम्मीद लगाए रखेगी, उसे लगेगा कि अगर तुम उसकी लाइफ में नहीं हो तो उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुमसे लोगों के प्रॉब्लम्स नहीं देखे जाते, कोई अपना हो या पराया, तुम सबकी हेल्प करना चाहते हो। You need to understand कि तुम एक साथ सबको खुश नहीं रख सकते। तुम्हें लोगों के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है। I can't believe this. तो तुम मुझे सेल्फिश होने के लिए कह रही हो? क्या तुम अपनी याददाश्त के साथ अपनी इंसानियत भी खो बैठी हो? ओह, तो तुम्हें लगता है कि मुझ में इंसानियत नहीं है, राइट? फाइन, तो मैं तुमसे ऐसी बात करती हूँ। क्यों है तुम्हें रितिका की इतनी फिक्र? क्यों तुम्हें इतना इफेक्ट होता है अगर रितिका को कुछ होता है, जैसे तुम्हें उसको देख के खुद को परेशानी हो रही है? ये क्या हिंदी बोल रही हूँ मैं? और तुम कबूतर की तरफ बोल रही है। यहाँ से पकड़ने शुरू होता मैंने बताना जरा। तो वो लास्ट का याददाश्त के साथ साथ अपनी इंसानियत भी खो दी। और फिर उसके बाद जो सेकंड लाइन है कि जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। एक पति अपने पति को लेकर कभी गलत नहीं होती, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं तो तुम्हें लगेगा। नहीं, मैं आगे का बोल रही हूँ। हाँ वही एकदम आगे की बात बताओ। ऐसे ही होता है। तो तुम एक दोस्त के लिए अपनी पत्नी से लड़ आगे हाँ, एक पत्नी अपने पति को लेके कभी भी गलत नहीं हो सकती। ठीक है, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें I can't. और क्या तुम अपनी याददाश्त के साथ अपनी इंसानियत भी खो बैठी हो? और जाओ। क्या तुम अपनी याददाश्त के साथ इंसानियत भी खो बैठी हो? तो तुम्हें ये लगता है कि मुझ में इंसानियत नहीं है? फाइन, तो मैं तुमसे ऐसी ही बात करती हूँ। क्यों है तुम्हें रितिका की इतनी फिक्र? क्यों तुम्हें इतनी बेचैनी हो जाती कि अगर रितिका को कुछ हो जाएगा तो तुम्हें कुछ हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा ही है रणवीर, वरना तुम सिर्फ एक फ्रेंड के लिए अपनी पत्नी से नहीं लड़ रहे होते। तुम गलत सोच रहे हो शानी। एक पत्नी अपने पति को लेकर कभी गलत नहीं हो सकती। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें रितिका की ज्यादा फिक्र है? क्यों मुझे तुम्हें उसके साथ देख के इतनी बेचैनी होती है? सब मुझे ये बोलते रहते कि मेरी याददाश्त जा चुकी है, मेरी याददाश्त जा चुकी है, लेकिन कोई मुझे ये क्यों नहीं बताता मैं भूली क्या हूं? आखिर ऐसा क्या हुआ है? रणवीर, मुझे सच बताओ, जस्ट टेल मी द ट्रूथ। क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते? I'm sure जब मैं यहाँ नहीं थी तो मेरे पीछे से कुछ ना कुछ जरूर हुआ। शानी तुम बहुत शकी हो गई हो। तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मुझ में इंसानियत नहीं है, मैं शकी हो गई हूं। और भी कुछ बोलना है तो तुम बोल लो, लेकिन तुम्हें सच बताना पड़ेगा रणवीर। मैं आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को याद करने की कोशिश कर, जो भूल गई उसे याद करने की कोशिश कर। हर वक्त मैं बोलती हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें मुझसे, लेकिन तुम कभी ऐसा क्यों नहीं बोलते? ऐसा लगता है कि नहीं कि तुम वही रणवीर। सॉरी ऑर्डर। ऐसा लगता ही नहीं कि तुम वही रणवीर हो। याददाश्त मेरी गई है लेकिन बदल तुम गए हो। तुम्हें आइडिया मुझे ये सब देख के कितना बुरा लगता है। शरीर पे चोट इतनी तकलीफ नहीं देती जितना तुम्हारा बिहेवियर देता है। तुम खुद देख लो कि हमारा कमरा है ना, इस कमरे के अंदर हमारी एक फोटोग्राफ है। हमारी शादी कोई भी फोटोग्राफ, तो पूछ सकते हो क्यों नहीं है?
कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? अरे वो घर में पेंटिंग चल रही थी तो वो कई साइड में रख दी होगी। रियली? कहाँ पे रख दिया? बताओ। कहाँ पे रख दी का क्या मतलब होता है?